स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे दर्शकों के एक ऐसे सवाल पर जिस पर कि काफ़ी कुछ निगाहें अटकी रहती हैं। टाटा मोटर्स इस को बहुत सारे दर्शक सवाल पूछते हैं कि इसको खरीद लें या ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, लेकिन इसका डीप एनालिसिस करने से पहले शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं किस तरह का देखने के लिए मिला है। अगस्त 2024 में इस शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था 1179, यानी कि 1179 रुपये का इस काउंटर ने अपना हाई बनाया, ऑल टाइम हाई। उसके बाद से ये करीब 44% टूट चुका है, लगभग आधा हो चुका है शेयर। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी ग्लोबल खबरें हैं और ग्लोबली इस कंपनी का कारोबार भी है। वो कहते हैं कि एक तो FY25 की गाइडेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया, जो हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट की गाइडेंस है वो हमारी इंटैक्ट रहेंगी। उनका सबसे बड़ा फोकस है कि जो उनके टॉप 3 मॉडल्स हैं उसी से ही वॉल्यूम ग्रोथ करने का वो प्लान कर रहे हैं। रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर, यहाँ पर कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस है। ये 3 मॉडल उनके सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं इंटरनेशनल मार्केट में। बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से हम वॉल्यूम ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। मार्केट शेयर बढ़ाने पर फिलहाल उनका फोकस नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि फ़िलहाल ये जो सिनारियो है ये मार्केट में अपने को सस्टेन करने का और प्रॉफिट में को इंटैक्ट रखने का है, यानी कि प्रॉफिट को बनाए रखने का है। भारत की ईवी स्पेस में सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। शायद ओला इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज ख़राब हुई थी और उसकी वजह से इन्होंने एक लेसन लिया और इन्होंने कहा कि जो हम ईवी अपनी कार बेचते हैं उनकी सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सीवी स्पेस यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, बसेज होती हैं, उस स्पेस में बेहतर प्रदर्शन हम ऑलरेडी कर रहे हैं भारत के अंदर, तो ये मैनेजमेंट बोलता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जी की जो रिपोर्ट है वो इस कंपनी के बारे में क्या बोलती है। वो कह रहे हैं कि भाई टैरिफ का डर है अभी कंपनी के साथ, क्योंकि ग्लोबल इनका कारोबार बहुत ज़्यादा है, अमेरिका, चाइना, यूरोप, हर जगह है, और वहाँ पर टैरिफ वॉर वैसे ही बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो इसलिए हम तो दूर रहेंगे। निकट भविष्य में कोई उनको पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं दिखता है इस कंपनी में। तो वो कह रहे हैं कि FY25 के मुकाबले, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर और उसके भी अगले फाइनेंशियल ईयर में उल्टा प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी कि FY25 में जो EPS वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर 65.6 की एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो 65.6 की EPS आ जाएगी, लेकिन अगले साल ये गिरकर 60 रुपये 90 पैसे हो जाएगी और FY27 में यही EPS गिरकर 58.2 हो जाएगी। एज ऑफ नाउ, जब तक कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है, ये मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट कहती है। वो कहते हैं जी ठीक है, ये काउंटर जिनके पास है वो ठीक है, देख सकते हैं, न्यूट्रल राय है उनकी, तो टारगेट उनका 705 है। लेकिन अंशुल जी की राय ले लेता हूँ। अंशुल जी, टाटा मोटर्स, सर आपकी क्या राय है इस पर? तो देखिए, टाटा मोटर्स में मेरे को एक बार बाउंस बैक दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 695 और उसके ऊपर जो प्रीवियस ब्रेकडाउन और जो 1065 से हम सेल लेते आ रहे थे, एक टारगेट 771 का भी था, तो उसी ब्रेकडाउन पॉइंट को रीटेस्ट करने जा रहे थे। एक बार 50 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 700 रुपए के आसपास है, वो टेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 771। मैं यहाँ से इंक्रीमेंटली बेरिश नहीं हूँ। 1065 के ब्रेकडाउन पे 659 और 589 तक का टारगेट था। पहला टारगेट मतलब ये टारगेट टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक है। इंक्रीमेंटल में बेरिश नहीं हूँ, बाउंस बैक 771 दिख रहा है मेरे को।